जितने भी पेपर रेलवे ने कराए, ग्रुप डी, टेक्नीशियन, एएलपी, सेक्शन कंट्रोलर, पैरामेडिकल, हर पेपर में इस तरह के सवाल आए। एक डीलर दो वस्तु एक्स और वाई 700 रुपए पर वस्तु की दर से खरीदता है, ठीक है। दोनों वस्तु पर समान मूल्य अंकित करता है। एक्स को 60% और 20% की दो लगातार छूट देके बेचता है, फिर भी 630 रुपए का प्रॉफिट होता है। सवाल है, अगर वाई को 76% की सिंगल छूट पर बेचेगा तो वाई पर प्रॉफिट परसेंटेज ज्ञात। ध्यान सुनिएगा, एक्स और वाई दो वस्तु खरीदी है, कितने की? 700 रुपए की ईच, और दोनों वस्तु पर मार्क प्राइस भी सेम लगाया है। तो वस्तु एक्स पर डिस्काउंट है 60 और 20 का सक्सेसिव, 60 प्लस 20 माइनस 60 गुणा 20 बटे 100। तो ये 2 जीरो से कट गया, तो ये 80 माइनस 12 कितना आ गया बच्चों? 68%। अगर वाई पर 76% डिस्काउंट दिया जाए तो वाई पर लाभ प्रतिशत क्या होगा? एक्स और वाई दोनों वस्तु कितने रुपए की खरीदी थी? 700 रुपए की। वस्तु एक्स पे डिस्काउंट दिया 68%, तो प्रॉफिट कितना हुआ? 700 रुपए में सामान खरीदा था, प्रॉफिट हुआ 630 रुपए। परसेंटेज में कितना गुणा? क्या आप ये नहीं पता लगा सकते मेरे प्यारे भाई कि वस्तु एक्स पे कितना प्रॉफिट है? 90%। अगर आप 68% डिस्काउंट दे रहे हैं वस्तु एक्स पे, तो कितना प्रॉफिट हो रहा है? 90%। तो वस्तु एक्स के क्रिया मूल्य और क्रिया मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात क्या है? 100 माइनस 68 32 और 100 प्लस 90 100। ये किसका रेशियो आ गया? सीपी से 100% पे 76% डिस्काउंट दोगे तो आप कितने में? 24% में बेचोगे, यानी कि 0.24। आप बोलोगे यस सर बिल्कुल सही। देखो दशमलव से एक जीरो तो यहां पर कट ही जाएगा, है ना, और एक जीरो यहां बढ़ जाएगी। कितना आ गया प्यारे बच्चों यहां पर? तो ये 8 चौक 32 और 8 तिया 24, यानी कि 40 रेशियो 57। अल्टीमेटली 40 का सामान 57 में बिकेगा तो कितने का प्रॉफिट होगा? 17 का प्रॉफिट होगा। कितने पर? 40 पर। और 1/40 कितना होता है बच्चों? 2.5% प्रॉफिट। 17/40 कितना है? गुणा 17। तो 2.5 गुणा 17 कितना आ जाएगा मेरे भाई? 42.5% लाभ होगा। क्या आंसर है? क्वेश्चन हो या सस्ती क्वेश्चन हो, अगर आपको ये पॉइंट में जितने डेटा दिए, मतलब सबसे इजीएस्ट क्वेश्चन है, उसका कहीं ना कहीं कोई लॉजिक छुपा होगा अगर आप ध्यान से देखेंगे तो। अब इस क्वेश्चन में क्या बोला? एक रेलगाड़ी एक रेलवे ट्रैक के किनारे चल रही है, व्यक्तियों को ओवरटेक करती है। पहला व्यक्ति दूसरे व्यक्ति का चाल दिया है और इनके पार करने का जो समय दिया है ना, समय का अनुपात दिया, मतलब टाइम का अनुपात दे दिया। मतलब क्वेश्चन को तो ईजी बना दिया आपके लिए। टाइम का अनुपात दिया है 19.8 और रेशियो में 25.8 है। तो यहां से स्पीड का रेशियो हमारे पास निकल गया। अब देखिए हमारे पास कितना हो जाएगा? तो 25.8 और ये 19.8। अब देखिए ये जो स्पीड का अंतर होगा ना इनका दोनों का, देखिए स्पीड जो आया है ये अंतर होगा। ये दोनों को क्या करना है? ये दोनों की स्पीड है, रिलेटिव स्पीड है, और यहां पे इन दोनों का जो अंतर होगा ना, इन दोनों का अंतर इसके बराबर होगा। देखिए इसका अंतर कितने का? तो बोलेंगे 6 का। ये 8 से 8 कटी जाएगा, तो 6 यूनिट की जो वैल्यू क्वेश्चन में दिया वो 18 बोलेंगे कहां से आ गया? तो बोलेंगे ये देखिए ना 12 और 30 का अंतर है। 6 तो दोनों में कॉमन है, तो कटी जाएगा, तो कोई मतलब है नहीं। ये इसका 3 गुना है। तो आप चाहे तो इधर वाली वैल्यू निकाल लीजिए स्पीड में, या तो इधर वाली निकाल लीजिए। इसका 3 गुना कर लेंगे तो 19 या 57 और 8 गुणे 3 24, यानी कि 59.4 आ गया स्पीड। लेकिन ये आंसर नहीं होगा क्योंकि ये क्या है? रिलेटिव स्पीड है। ये क्या है? रिलेटिव स्पीड। आपसे पूछा क्या गया क्वेश्चन में कि दोनों व्यक्तियां रेलगाड़ी की दिशा में ही चल रहे हैं, तो रेलगाड़ी की चाल कितनी होगी? जब सेम दिशा में चलते हैं तो ये क्या होगा? घटने के बाद आया होगा। और इसकी स्पीड हमारे पास कितनी थी? थोड़ा ध्यान से समझेंगे। इसकी स्पीड कितनी थी? जो दूसरा वाला व्यक्ति था 30.6 था, मतलब इसमें 30.6 अगर हम जोड़ लेंगे यानी ये कितना आ जाएगा? 90 आ जाएगा। तो ये रहा होगा क्या? रेलगाड़ी की स्पीड। क्योंकि रेलगाड़ी 90 से चल रही होगी, ये सेम दिशा में 30.6 से चल रहा होगा, घट गया होगा, तब तो 59.4 होगा। सेम चीज इधर से अगर 3 का गुणा करते हैं तो इसमें क्या जोड़ना पड़ता है हमको? 12.6, तो भी 90 आता। तो 90 आपका आंसर होगा। इसमें ऐसा नहीं कि आप मल्टीप्लाई करके और इक्वेशन नहीं बनाना, आपको इक्वेशन बनाएंगे तो टाइम वेस्ट करेंगे इसमें।